दिल्ली के पुराने हिस्से में एक बड़ा सा घर था। ऊंची दीवारें, लोहे का भारी गेट और अंदर सन्नाटा। इस घर में रहने वाले लोग साथ तो रहते थे, लेकिन दिलों के बीच दूरियां किसी शहर से कम नहीं थी। इस घर की मालकिन थी बी अम्मी, सख्त मिजाज, रिवायतों से बंधी हुई और अपने फैसलों को खुदा का हुक्म मानने वाली। उनके लिए इज्जत सब कुछ थी, इतनी कि रिश्ते भी उसके नीचे दब जाते। बी अम्मी के 2 बेटे थे, आदिल और साहिल। आदिल बड़ा बेटा, जिम्मेदार, खामोश, माँ की हर बात पर जी अम्मी कहने वाला। साहिल छोटा, जज्बाती, सवाल पूछने वाला और हर बात दिल से महसूस करने वाला। आदिल की शादी बी अम्मी ने अपनी पसंद से कराई थी, सना से। सना शरीफ थी, सब्र करने वाली थी, मगर उसकी आंखों में हर वक्त एक अनकहा दर्द तैरता रहता था। और साहिल की जिंदगी में थी ईरा, एक पढ़ी लिखी, आत्मसम्मान वाली लड़की जिसे बी अम्मी ने कभी अपनाया ही नहीं। एक शाम खाने की मेज पर बी अम्मी ने फरमान सुना दिया, साहिल, तुम्हारी शादी मैंने तय कर दी है, अगले महीने निकाह है। साहिल का हाथ कांप गया। अम्मी, मैं ईरा से मोहब्बत करता हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। बी अम्मी की आंखों में आग उतर आई। इस घर में मोहब्बत नहीं, रिवायत चलती है। उसी रात साहिल घर छोड़कर गया और बी अम्मी ने कहा, आज से मेरा एक ही बेटा है, आदिल। बाहर से सब संभालता रहा, मगर अंदर ही अंदर टूटता गया। सना हर रात उसकी पीठ देखती, ना वो उसे अपने दर्द कहता, ना उसे पूछता कि वो कैसी है। एक दिन सना ने उससे कहा, आप हमेशा सबके लिए मजबूत बनते रहते हैं, अपने लिए कब जिएंगे? आदिल टूटे हुए आवाज़ में बोला, माँ की खुशी में ही मेरी खुशी है। सना समझ गई कि इस घर में सबसे ज़्यादा अकेली वही है। सालों बाद खबर आई, साहिल एक बड़ा वकील बन चुका है, मगर बीमार है, दिल की बीमारी। बी अम्मी का चेहरा पहली बार फीका पड़ा। रात भर वो जागती रही, तस्बीह हाथ में, मगर जुबान पर दुआ नहीं, सिर्फ अहंकार। आदिल ने देखा माँ हाथ में तस्बीह लिए बरामदे में टहल रही हैं और चेहरे का रंग उड़ा हुआ है और जुबान कुछ तो बुदबुदा रही है, लेकिन वो दुआ नहीं है। तभी आदिल धीरे धीरे बरामदे में गया और उसने कहा, अम्मी, अम्मी। बी अम्मी पलटी और दोनों आईब्रो उठाकर उसे देखा। बोली, तुम्हें दिखता नहीं? मैं यहाँ। उसने कहा, माफ़ कीजिए अम्मी, लेकिन मुझे बहुत ज़रूरी बात कहनी है। बी अम्मी ने कहा, सुन रही हूँ, कहो। उनकी तो हर बात में अहंकार था। आदिल हिचकिचाते हुए कहा, अम्मी, हमें उससे मिलने जाना चाहिए। बी अम्मी की आंखों में जैसे खून उतर आया हो। उसने कहा, जिसने घर छोड़ा उसने माँ भी छोड़ दी। अब चाहे वो ज़िंदगी के किसी भी दौर से गुजर रहा हो, मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगी। आदिल ने फिर दबी आवाज़ में कहा, अम्मी, वो इस घर का बेटा है। बी अम्मी की आंखों में खून उतर आया। उन्होंने जवाब दिया, जिसने घर छोड़ा उसने माँ भी छोड़ दी। आदिल को समझ नहीं आ रहा था, ये कैसा अहंकार है एक माँ का। ऐसी हालत में तो माँ का दिल पिघल जाना चाहिए। औलाद के लिए तो माँ कुछ भी करती है। अगर साहिल की जगह में होता तो भी क्या माँ का यही तेवर होता? आदिल खामोश सर झुकाए वहाँ से लौट गया, अपने कमरे में चला गया। सना बी अम्मी की बहन की बेटी थी और उसने बी अम्मी के तेवर को बचपन से देखा था। सना की अम्मी बी अम्मी से छोटी थी, लेकिन तेवर बड़ा था। सना को पहले से ही बी अम्मी पसंद नहीं थी, लेकिन बी अम्मी ने ज़बरदस्ती सना की अम्मी पर यह रिश्ता थोप कर अपने घर की बहू बना ली, क्योंकि वो जानती थी कि मैं सना को अपनी मुट्ठी में रख सकती हूँ। आदिल अपने भाई को लेके बहुत परेशान था। जब वो कमरे में गया तो सना ने उससे कहा कि आदिल, सोचो अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो बी अम्मी हमें भी ऐसी बेदखल कर देंगी। आदिल ने सना को देखा और कहा कि हाँ, तुम ठीक कहती हो। तभी फ़ोन आया कि साहिल आईसीयू में है। इस बार सना आगे बढ़ी और उसने हिम्मत दिखाई और कहा, अगर आज आप नहीं गई तो कल आप अपने आप को कभी माफ़ नहीं करेंगी। बी अम्मी ने सना को देखा और कहा कि तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही। सना घबराई लेकिन डटकर खड़ी रही और बी अम्मी की आंखों में देखा। बी अम्मी पहली बार चुप रही और उसी खामोशी में उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार छुपी थी। लेकिन फिर भी आंखों में गुरूर लिए बी अम्मी ने कहा, अगर साहिल मरा भी तो उसने अपनी मौत खुद चुनी है। आदिल के अंदर कुछ टूट गया ये सुनकर। उसने ज़िंदगी में पहली बार इतनी ऊंची आवाज़ में कहा,
बस कीजिए अम्मी। एकदम से सन्नाटा फैल गया। बी अम्मी ने हैरानी से देखा। तू मुझ पर आवाज़ ऊंची कर रहा है? आदिल की आंखें लाल थी। मैं आपसे डरते डरते थक गया हूँ माँ। आपके इस गुरूर की वजह से साहिल आज इस हाल में है, और अब सना को भी धीरे धीरे मार रही हैं आप। बी अम्मी ने कहा, सना? इसमें सना बीच में कहाँ से आ गई? आदिल फट पड़ा। क्या मैं जानता नहीं हूँ कि आप सना के साथ क्या करती हैं? बी अम्मी घूरने लगी। ऐसा क्या किया है मैंने सना के साथ? आदिल ने कहा, क्या किया है ये आप पूछ रही हैं अम्मी? बी अम्मी पीछे मुड़कर देखने लगी। कहा, क्या किया है मैंने? आदिल ने कहा, ये जो आप तस्बीह पकड़कर फेरती हैं ना, इससे खुदा से बस अपने लिए माफ़ी मांगिएगा अम्मी, क्योंकि जितने गुनाह आपने यहाँ कर दिए, मुझे नहीं लगता कि कोई खुदा ऊपर जो बैठा है वो आपको माफ़ कर पाए। बी अम्मी को तो आदिल की ऐसी बातें सुन के लगा उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। बी अम्मी का दिल किया अंदर से बंदूक लाऊं और आदिल को सबसे पहले मार दूं। आदिल अब खामोश रहने वाला नहीं था, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था, और इतना सख्त दिल देखकर अपनी माँ का अपने भाई के लिए उसके अंदर सब कुछ टूट गया था। उसे वो हर चीज़ याद आ रही थी जो वो सना के साथ करती आई, साहिल के साथ किया और उसके साथ। जैसे ही आदिल ने पहली बार सना के पक्ष में बोला, सना का दिल भी फूट पड़ा। उसकी आंखें बरसने लगी और उसने भी कहा, बस कीजिए बी अम्मी, आपने मेरे साथ क्या क्या किया है। तभी हॉस्पिटल से दोबारा फ़ोन आया। सना अभी बहुत कुछ बोलती जब तक बात वहीं ख़त्म हो गई। बी अम्मी अपने कमरे में चली गई और बाहर नहीं आई। यहाँ आदिल भाई से मिलने चला गया। उस रात बी अम्मी अपने कमरे में थी। दीवारों पर लगी तस्वीरें उन्हें घूर रही थी। 2 बेटे, एक मुस्कुराता अतीत। उन्होंने खुद से कहा, मैं गलत नहीं हो सकती, लेकिन दिल नहीं माना। उन्हें बार बार सना की बात याद आ रही थी कि मैंने उसे बर्बाद किया। गुस्सा आ रहा था कि सना कैसे बोल सकती है, और उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे सामने बोले। सुबह तक बी अम्मी बस सोचती रही। सुबह हुई, फजर की नमाज पढ़ी और हाथों में तस्वीर लिए वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। चेहरे पर गुरूर, आंखों में गुस्सा, और सीढ़ियों से ही वो सना को घूर रही थी। नीचे उतरते ही उसने सना को जोर से आवाज लगाई, ऐ लड़की इधर आओ। सना पीछे पलटी। वो चौंक गई। इससे पहले बी अम्मी ने ऐसा कभी नहीं कहा था। वो हमेशा उसके नाम से बुलाती थी, लेकिन आज तेवर अलग थे। सना कुछ बोलती उससे पहले बी अम्मी ने फरमान सुना दिया कि मैंने तुम्हारे और आदिल के तलाक के पेपर तैयार करवा दिए हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे को तलाक दे दो। सना पीछे पलटी। उसने आदिल की आंखों में देखा और फिर डट कर खड़ी हो गई बी अम्मी के सामने। वो सना जो सालों से चुप थी, उसने बी अम्मी के सामने अपना दुपट्टा ठीक किया और बोली, आपको पता है इस घर में सबसे ज्यादा कौन रोया? बी अम्मी ने ताना मारा, बहू होकर इतना बोलने की हिम्मत कैसे? सना ने बी अम्मी की बात काट दी। मैं बहू नहीं, एक औरत हूँ। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने हर रात अपने शौहर को टूटते हुए देखा है। उसके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं है जो साहिल के साथ होती थी। फिर उसने वो लाइन कही, आपने एक बेटा घर से निकाला और दूसरे को घर में कैद किया, और मेरी जिंदगी तो आपने जैसे जहन्नम बना दी। क्या चाहिए बी अम्मी आपको? मेरी जिंदगी तो पूरी तरीके से आपने बर्बाद कर दी। अब डॉक्टर भी कहते हैं कि मैं माँ नहीं बन सकती। बी अम्मी फिर गुर्राई और बोली, हाँ तभी तो मैं चाहती हूँ कि तू आदिल की जिंदगी से निकल जा। और रही बात साहिल की, तो साहिल ने जो मेरे साथ किया उसका फल उसे मिल रहा है। यही देख लो, खुदा दिखाता है कि माँ की बात ना मानने से क्या होता है। फिर बी अम्मी आदिल की तरफ पलटी और कहा, आदिल इसे अभी तलाक दो और फारिग करो। मुझे ये लड़की इस घर में नहीं चाहिए। कागजात बाद में बनते रहेंगे। और हाँ लड़की, तेरी जिंदगी के लिए मैं इतना दूंगी कि तू अच्छी खासी जिंदगी गुजार सकती है। अब सना चुप नहीं रह सकती थी। उसने आदिल को देखा कि आज भी अगर आपने नहीं कहा तो सारी उम्र इसी कैद में रहोगे। मेरी जिंदगी बेटे के लिए इस औरत ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दी और तुम्हारी जिंदगी को कैद कर दी। तुम चुनो आदिल, अभी ये घर या अपना घर। आदिल उस वक्त भी खामोश था, जबकि उसे बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं बोला। हॉस्पिटल से फिर फोन आया और आदिल अपने भाई के पास चला गया। बी अम्मी का गुरूर जैसे कम ही नहीं हो रहा था। उसने सना से कहा कि मैं तुम्हें शाम तक इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ।
सना ने कहा, हाँ मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक़ नहीं, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊँगी जब तक मेरा शौहर मुझे नहीं कहता। मेरा शौहर एक बार कहेगा और मैं चली जाऊँगी। उसने कहा, ठीक है, जब तक तू मुझे इस घर में मेरे आंखों के सामने नज़र नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा घर है। शाम हुई तो आदिल लौट कर आ गया। साहिल की हालत पहले से बेहतर थी। उसे आईसीयू से निकाल के बाहर वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। जब आदिल घर पहुंचा तो सना ने पूछा, साहिल कैसा है? आदिल ने बताया, पहले से बेहतर है, और खामोश रहा। बेअम्मी सुन रही थी। फिर बेअम्मी ने कहा कि तुम मेरे फर्माबरदार बेटे हो, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलने के लिए नहीं रोकूंगी, लेकिन इस लड़की को फारिग करो, मुझे ये लड़की घर में नहीं चाहिए। आदिल ने अपनी माँ को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे कह रहा हो कि माँ रहने दीजिए। फिर उसने सना को देखा और फिर अपनी माँ से कहा, ठीक है अम्मा, जैसा आप चाहती हैं, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है कि आप आदिल को मिलने चलेंगी, उसके बाद ही मैं कोई फैसला करूँगा। बेअम्मी 1 मिनट के लिए खामोश हुई और फिर कहा कि ठीक है, मैं कल आदिल से मिलने चलूँगी, लेकिन इस लड़की को तू तलाक देगा। आदिल ने कहा, जैसा आप चाहें। सना की आंखें भर गईं, लेकिन वो खामोश रही, क्योंकि वो आदिल की कैफियत को जानती थी। वो जानती थी कि वो अपनी माँ से ज़ुबान नहीं लड़ा सकता या सच नहीं बोल सकता। अगली सुबह आदिल साहिल से मिलने जा रहा था। तभी उसने कहा, अम्मी आप चलेंगी मेरे साथ? बेअम्मी ने कहा, हाँ चलना ही पड़ेगा। बेअम्मी तैयार हुई, गाड़ी में बैठी और हॉस्पिटल पहुंच गई। आंखों में तेवर लिए, हाथ में तस्वीर लिए, अस्पताल के कॉरिडोर में ऐसे चल रही थी जैसे किसी अजनबी से मिलने आई है। ना आंखों में ममता और ना ही दिल में कोई दर्द। आदिल ने रास्ता बताया, कमरा बताया। चलो तुम आगे चलो। आदिल बस परेशान था और थक चुका था अपनी माँ के इस रवैये से। दिल में सोचता, ये कैसी माँ है, मेरा भाई आईसीयू में है और इन्हें तकलीफ नहीं। आदिल खुद से सवाल करता और सोचता, क्या सच में मैं इन्हीं का बेटा हूँ? साहिल भी सोचता हुआ वो कमरे में दाखिल हुआ। सफ़ेद दीवारें, मशीन की आवाज़ और बेहोश साहिल। आदिल बस अपनी माँ को देख रहा था कि कैसा रवैया है। बेअम्मी थोड़ी देर खड़ी रही, आसपास देखा। वहाँ ईरा थी, सना थी, आदिल और बेड पे लेटा हुआ साहिल। कुछ पल के लिए बेअम्मी की आंखों में दर्द तो उतरा, लेकिन जल्दी ही चला गया। आदिल की आंखों में आंसू निकल पड़े। कमज़ोर आवाज़ में बस इतना कहा, अम्मी माँ का दिल इतना सख्त नहीं होना चाहिए। तभी भी अम्मी ने अपनी आंखें झुकाई और बेड पर पड़े साहिल को देखा और उसके पास बैठ गई। उसका हाथ पकड़ा। साहिल को जैसे होश आ गया। उसने हल्की सी आंखें खोली और अपनी माँ को देखा और उनका हाथ पकड़ लिया। बेअम्मी जैसे फूट पड़ी। जिंदगी में पहली बार आदिल ने और साहिल ने और सना ने भी उन्हें रोते हुए देखा। फिर उन्होंने अपने आंचल से अपने आंसू को पोंछा और खड़ी हो गई। कहा, जल्दी ठीक हो जाओ, और कमरे के बाहर चली गई। सना उसके पीछे पीछे गई, लेकिन उन्होंने सना को झटक दिया। अब वो एक ही जिद पे अड़ी थी कि मैं साहिल से मिलने आई, अब आदिल सना को छोड़ेगा। बर्दाश्त नहीं हुआ था। असल में सना का यूं कह देना कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई, एक ज़िद थी बेअम्मी के अंदर कि कोई मुझसे ज़ुबान लड़ाए। बेअम्मी सीधा घर पहुंच गई। आदिल, सना और ईरा वो भी पीछे पीछे घर पहुंच गए। बेअम्मी की ज़िद थी कि सना को आदिल तलाक देगा। आदिल जब घर पहुंचा तो बेअम्मी ने कहा, देखो मैंने अपनी बात पूरी की, अब तुम अपनी बात पूरी करो, तुम इस लड़की को फारिग करो। आदिल ने कहा, अम्मी आप एक बार सोचिए तो सही, ये आप ही की तो बहन की बेटी है। बेअम्मी ने कहा, मैं सवाल जवाब नहीं कर रही। आदिल ने फिर एक शर्त रखी कि एक बार साहिल को आ जाने दो, उसके बाद। बेअम्मी ने कहा, साहिल तो घर छोड़ के गया है, वो यहाँ क्यों आएगा? ठीक है, बीमार है, ठीक हो जाएगा। अजीब सी कैफियत थी बेअम्मी के अंदर, अजीब सा गुरूर, जैसे वो खुद को सज़ा दे रही हो या कोई सज़ा काट रही हो। बेअम्मी को समझ नहीं पा रहा था। कोई सख्त तो थी, लेकिन ये रवैया ये पहली बार था और बहुत अजीब था। 2-3 दिन गुजरे और सना बिल्कुल भी सामने नहीं आई बेअम्मी के। आदिल ने भी तलाक नहीं दिया था। साहिल ठीक हो गया। आदिल उसे घर ले आया। बेअम्मी अभी भी एक ही जिद पर अड़ी थी कि अब
साहिल भी आ गया। अब तुझे सना को तलाक देना ही होगा। इस बार सना फिर से डटकर खड़ी हो गई और पूछा कि बी अम्मी, आखिर आप मुझे तलाक क्यों दिलवाना चाहती हैं? बी अम्मी कुछ नहीं बोली। अब सना बोलती रही कि आप एक खुद औरत हैं, आपने मेरे अंदर न जाने कितनी बेटियों को मार दिया। मैं भी किसी की बेटी हूँ और आप मेरे साथ जुल्म कर रही हैं एक औरत होकर। बी अम्मी ने कहा कि मुझे बेटियाँ पसंद ही नहीं हैं। तुझे पहली बार भी कहा था और आज आखिरी बार कह रही हूँ। तभी ईरा बोली, बेटियाँ पसंद नहीं हैं? आप भी तो किसी की बेटी हैं और आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? बी अम्मी अब अपने नकली नकाब को हटाकर असली चेहरा दिखाने लगी। वही दकियानूसी बातें, वही पिछड़ी सोच और वही घटिया रिवायतें कि बेटियां औलाद नहीं होती, बेटियां किसी की अमानत होती हैं और वो एक दिन चली जाती हैं सब कुछ लूट कर। ईरा ने कहा कि आप लूट के आई अपने घर को। तभी बी अम्मी ने ईरा को घूर कर देखा, कहा, तुम कौन हो इस घर में बोलने वाली? साहिल बीमार था लेकिन ठीक था। वो ईरा के सामने खड़ा हुआ और कहा, अम्मी, मैं आदिल नहीं हूँ, तो आपको ईरा से बात करने से पहले मुझसे बात करनी होगी। और सुन लीजिए, ईरा सना नहीं है जो आपकी हर तकलीफ को अपनी किस्मत समझ लेगी। बी अम्मी का मुंह एकदम छोटा हो गया और वो अपनी नज़रें साहिल से चुराने लगी। फिर सना ने कहा कि आप जितनी नमाजें पढ़ती हैं, जितनी इबादत करती हैं, वो सब आपके गुनाहों के लिए काफ़ी नहीं है। जितनी औलादों को आपने इस घर में आने ही नहीं दिया, उन्हें आधा अधूरा ही मार दिया, आपको कैसे खुदा माफ़ करेगा? अब आदिल के दिल में भी अपने गुजरे हुए औलादों की ममता जाग उठी और उसने कहा कि अम्मी, आपने हमें बेऔलाद कर दिया, आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। साहिल ने कहा कि देखिए अम्मी, मैं ईरा को लेकर के इस घर में कभी नहीं रहूँगा। जब तक आपकी ये घटिया रिवायतें आपके जहन में जिंदा रहेंगी, मैं इस घर में नहीं रहूँगा। मैं आया क्योंकि आदिल ने मुझे बुलाया। मैं ईरा के साथ खुश हूँ और अगर आप चाहती हैं कि मैं या आदिल इस घर में रहें तो आपको अपनी घटिया और पुरानी रिवायतों को अपने जहन से निकालना होगा। अम्मी, ज़माना बदल गया है, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? और अगर आप नहीं निकाल सकती अपने जहन से तो आप आदिल और सना को आज़ाद कीजिए। उनकी ज़िंदगी इस कैद में ख़त्म हो रही है। बी अम्मी पलटी और कहा कि जिसे भी जाना है वो जाए, मैं किसी को बुलाने नहीं गई। आदिल, अगर तुम मेरी बात नहीं मान सकते, सना को तलाक नहीं दे सकते, तो फिर मेरी आखिरी बात सुनो कि तुम्हें दूसरा निकाह करना होगा। आदिल ने इस बार अपनी माँ की बात टाल दी और कहा कि नहीं, मुझे भी जीने का हक है और सना का भी, तो हम भी ये घर छोड़कर जा रहे हैं। बात खत्म हुई और कमरे में कुछ देर की चुप्पी छा गई। साहिल और ईरा दोनों चले गए। बी अम्मी चुप रही। आदिल आगे बढ़ा और कहा कि अम्मी, मुझे और सना को आज़ाद कीजिए, अब हम इस कैद में नहीं रहेंगे। ये धमकी नहीं थी, ये हकीकत थी। बी अम्मी की आंखों में आंसू तो आ गए लेकिन जुबान ने फिर भी नहीं रोका। दोनों बेटे घर छोड़कर चले गए। बी अम्मी सोफे पर बैठी सोचती रही कि क्या हो गया और क्यों हो गया। वो घर की दीवारों को देख रही थी, इनमें दरारें हैं। कई महीने बीत गए, दोनों बेटों में से कोई भी नहीं आया। पहले गुरूर टूटा, फिर अकेलापन सताने लगा, फिर भी वो झुकना नहीं चाहती थी। आदिल और साहिल में से भी किसी ने खबर नहीं ली। वो रोज शाम को खिड़की पे बैठती और देखती कि शायद कोई उस बड़े से गेट से अंदर आए। एक इंतज़ार, लेकिन दोनों बेटों में से कोई भी नहीं आया। अब बी अम्मी का गुरूर सच में टूट गया था। वो दीवारों से बात कर रही थी, वो नमाजों में माफ़ी मांग रही थी, लेकिन बेटों को फ़ोन नहीं कर रही थी। 6 महीने गुजर गए, दोनों बेटों में से कोई भी मिलने नहीं आया। अब बी अम्मी थक चुकी थी। वो अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा याद कर रही थी और सोचने लगी कि सना ठीक कहती थी कि मैं औरत होते हुए भी मेरे दिल में औरत नहीं है। मर्दों का दिल इतना सख्त होता है। दोनों बेटे गए पर अभी तक पलट कर खबर नहीं ली। उस दिन भी अम्मी ने सोचा, काश एक बेटी होती, कितना भी नाराज़ होती पर पूछ तो लेती कि मैं किस हाल में हूँ। बेटों ने तो नाराज़गी में खबर ही नहीं ली। बी अम्मी बेटों के जाने के हुक्म से बीमार हो गई थी। घर में 2 नौकर थे, वो बेड पर पड़ी थी। अब कोई भी आहट होती तो उसे लगता आदिल या साहिल है।
बस वो पुकारती रहती, आदिल, साहिल, लेकिन दोनों बेटों में से कोई भी नहीं आया। बी अम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। शायद उसका वो आखिरी दिन था। तब उसने नौकर से कहा कि मेरे बेटों को फ़ोन लगाओ। नौकर ने उस दिन बेटे को फ़ोन लगाया, आदिल को, और पहली बार बोली, मैं थक गई हूँ, मैं हार गई हूँ। आदिल खामोश होकर अपनी माँ की बात सुन रहा था। कहा, ठीक है बी अम्मी, आज शाम को मैं आपसे मिलने आऊँगा। फिर साहिल को फ़ोन किया, पर साहिल ने फ़ोन ही नहीं उठाया। आदिल ने कहा था कि शाम को आऊँगा। उसके इंतज़ार में हर आहट पे कहती बी अम्मी, आदिल आ गया क्या? लेकिन दोनों बेटों में से कोई नहीं आया। बेटों के इंतज़ार में बी अम्मी दुनिया छोड़कर चली गई, लेकिन बेटे नहीं आए। बाद में खबर मिली, तब दोनों आए, लेकिन दोनों के चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था। जनाजा हुआ, दफना दिया गया, तस्बीह हुई और लोगों को खाना खिला दिया गया। बी अम्मी के रवैये से जो ज़ख्म बच्चों को मिले थे, वो ज़ख्म उनकी मौत भी नहीं भर पाई। वो कहते हैं ना, घमंड ऐसी बीमारी है, अगर किसी को हो जाए तो वो अकेला ही मरता है। वही बी अम्मी के साथ हुआ। आप लोग बताइए, अगर इस कहानी ने आपके दिल को ज़रा सा भी छुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे सुनते रहिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।